मंगल भवन मंगल हारी। अरे हमने देखा कल किस प्रकार से इंद्रजीत ने आकर के सबके सामने सीता को मारने का एक माया जाल रचा, जिससे उसे एक समय मिल सके। हमने देखा किस प्रकार से कथा की एक आख्यायिका के अनुसार विभीषण ने आकर के बोला कि अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये माया है। कथा की दूसरी आख्यायिका के अनुसार हनुमान जी गए, उन्होंने सीता को देखा, सीता रोष कर रही थी, प्रभु राम के आने का इंतजार कर रही थी, और ये बात आकर के उन्होंने प्रभु राम को बताई, और राम ने कहा कि अरे आज को जा करके जो भी अब तांडव होने वाला है उसे रोकना ही होगा, ये करना ही होगा। विभीषण, हनुमान और लक्ष्मण, इन तीनों को मिलकर के ये टास्क दिया गया। विभीषण वॉज द हेड, क्योंकि जाना था राक्षसों के यहाँ, और राक्षसों की सारी जानकारी विभीषण के पास। सो द टीम लीडर वॉज विभीषण। विभीषण ने बहुत ही ताकतवर और बहुत ज़्यादा शातिर और बहुत ही फास्ट 10 वानर लीडर्स को चूज किया जो उनके साथ आएंगे। सो द टीम वॉज ऑफ 13, विभीषण, हनुमान, लक्ष्मण और उनके साथ में 10 और वानर सेनानी या वानर मुख्य, जो कि अंदर जा करके द कवर ऑपरेशन को अंजाम देंगे। इसी बीच में प्लान पूरी तरह सेट करके रखा था। सारे वानरों को बोला आप पूरा लंका पर धावा बोल दीजिए, जितना हो सके उतना क्या करना है, हर जगह पर केओस बनाना है। और अगर केओस ही बनाना है तो वानरों से ज्यादा अच्छा केओस कौन बना सकता है। सो लक्ष्मण ने कहा पूरी लंका पर ऐसा उधम मचाओ, ऐसा उधम मचाओ कि सारी राक्षस सेना केवल आप ही से डील करने में उनकी पूरी शक्ति बनी रहे। तब तक हम क्या करेंगे, हम एक एस्केप रूट से जाएंगे खास जगह। खास जगह क्या है, निकुंभिला वन। विभीषण जानते थे कि इंद्रजीत पहले से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इस शक्तिशाली इंद्रजीत को और ज्यादा शक्ति मिलती है निकुंभिला वन में निकुंभिला देवी की उपासना करके। ये दुर्गा देवी का ऐसा रूप है जिसकी उपासना इंद्रजीत बहुत मन से, पूरे डेडिकेटेड हृदय से और पूरे साजो सामान के साथ बहुत इलाबोरेट तरीके से करता है, जिससे निकुंभिला देवी से इंद्रजीत को खास वरदान मिलते हैं, जिसके कारण इंद्रजीत पूरी तरह से अजेय और अमर हो जाते हैं। सो विभीषण को ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन विभीषण को ये पता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस निकुंभिला वन में ही हो रहा है। और वो जानते थे कि ये निकुंभिला वन कहाँ है, और उस निकुंभिला वन से अगर कोई निकुंभिला वन में आक्रमण करे विभीषण के ऊपर, तो निकुंभिला वन में एक एस्केप रूट, निकुंभिला वन से विभीषण ऐसे बाहर निकल पाए जिसको जैसे किसी को पता ही ना चले। और वो एस्केप रूट एकदम अंदर से अंडरग्राउंड हो करके लंका के जो मुख्य महल हैं, उन महलों की जो चारदीवारी है वहां पर आता है। सो दैट ही इज आउट एंड ही इज आउट ऑफ द पैलेस। इफ ही इज आउट ऑफ निकुंभिला वन, if somebody attacks, if he's out of Nikunbala one, he straight away follows the canal and he comes out right at where the palace's exit is. उनके जो महलों का एग्जिट है, निकास है, वहां पर आ जाएंगे। अब ये निकास कहाँ है, ये विभीषण को बहुत अच्छे से पता था। ये एकदम विभीषण, रावण और इंद्रजीत के महलों के बिल्कुल बाजू में एक छोटा सा ट्रैप डोर था। सो जहां से एग्जिट होना था विभीषण इंद्रजीत को इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, वहां से ये 13 लोग अंदर घुसने वाले। सो पूरे लंका पर हमला बोल दिया गया। सारी राक्षस सेना वानरों के साथ में युद्ध करने में पूरी तरह से जुड़ गई।
और जुड़ने के बाद में ये जो 13 लोग हैं, विभीषण को एग्जैक्टली पता था, वो किसी को पता ही नहीं चलेगा वहाँ पर कोई ट्रैप डोर भी है। विभीषण ने वो ट्रैप डोर बोला, वो 13 लोग अंदर चले गए और 13 लोग अंदर जाते 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 इट वाज लॉन्ग माइल्स लॉन्ग टनल, ऐसी इजी नहीं था। सो एकदम अंधेरे में से जाते जाते एक हेवी शार्प टर्न, और शार्प टर्न होकर के अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ अंधेरा ही है, लेकिन विभीषण को पता है अरे यहाँ पे इस सुरंग का अंत है। तो जैसे ही अंत है बोला, हनुमान जी ने क्रोध से ऐसी लात मारी कि जो वो उस तरफ वाला डोर था वो पूरी तरह से उसकी चीथड़े उड़ गए। और वहां पर जो सेंट्री गार्ड कर रहे थे निकुंभला वन के अंदर से, वो देख रहे रही क्या है, उनको पता ही नहीं था कि वहां पर कोई डोर है भी, वो बस यहाँ बैठे हुए थे, उनको वहाँ पोजीशन दी गई थी गार्ड करने के लिए, वो बैठे हुए थे। लेकिन वो देखते हैं बाप रे, लक्ष्मण है, हनुमान है, विभीषण है। ऑफ कोर्स इन दोनों को नहीं पहचानते, विभीषण को पहचानते हैं। सो एवरीवन ट्राइड टू अटैक। सो द काइंड ऑफ वॉर दैट वेंट ऑन, ये मतलब हनुमान और लक्ष्मण और ये सब वानर ये ऐसे बौखलाए हुए हैं, एक मुक्के में मार रहे हैं, बस एक मुक्का और राक्षस घरा चाहिए। हनुमान जी एक मुक्के में 100 को मार रहे हैं। लक्ष्मण अपने धनुष से ऐसे बाण छोड़ रहे हैं कि एक एक बाण 4 राक्षसों को लग रहा है, और ऐसे सैकड़ों बाण एक साथ लक्ष्मण छोड़ रहे हैं। मतलब केवल जहाँ से लक्ष्मण और विभीषण के पास गदा थी, विभीषण अपनी गदा को घुमाते हुए एक स्ट्रोक, वन स्ट्रोक वन राक्षस, वन स्ट्रोक वन राक्षस, वन स्ट्रोक वन राक्षस, ऐसे खत्म करते करते आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पर निकुंभिला वन वाज सपोज्ड टू बी वेरी सीक्रेट, वेरी डार्क, वेरी जहाँ पर कुछ आवाज नहीं आएगी, वहाँ पर अब केवल दुख, दर्द, कटे हुए अवयव, कटे हुए सर और शवों का जमावड़ा बना हुआ था। अभी भी और राक्षस थे, लेकिन हनुमान और सारे वानरों को, उन राक्षसों को छोड़ करके विभीषण ने लक्ष्मण को और कहीं पर लेके जाने का फैसला किया, विच वॉज द मेन प्लेस जहाँ पर वो वर्शिप होने वाली थी। अब आगे क्या होता है ये हम देखेंगे।